पात्र, वाचक, नरेटर, राजा दशरथ, रानी कौशल्या, अर्षरश्य श्रृंग, भगवान विष्णु, स्वर या दृश्य, दैविक स्वर, आकाशवाणी, दासीगण, सेवकगण, वैकल्पिक दृश्य। 1. अयोध्या का राजमहल, दशरथ की चिंता। प्रकाश धीरे धीरे खुलता है। राजा दशरथ राजसभा में चिंतित मुद्रा में टहल रहे हैं। वाचक, यह है अयोध्या, मर्यादा, धर्म और वैभव की नगरी। इसके सम्राट हैं महाराज दशरथ, परंतु एक दुख उनके हृदय को सालता है, उन्हें कोई संतान नहीं। दशरथ व्यथित होकर, धन है, यश है, प्रजा का प्रेम है, परंतु कोई उत्तराधिकारी नहीं। वंश कैसे चलेगा? क्या मेरी वंश परंपरा यहीं रुक जाएगी? ईर्ष्ये रश्य श्रृंग प्रवेश करते हैं, शांत और तेजस्वी। रश्य श्रृंग, राजन, आपकी व्यथा समाप्त होगी। देवताओं ने आपकी पुकार सुन ली है। आप पुत्र का मेष्ठ यज्ञ कराएं। ईश्वर की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। दशरथ, अर्षवर, मैं कृतार्थ हुआ। कृपया यज्ञ की तैयारी कराइए। दृश्य 2, पुत्र का मेष्ठ यज्ञ। मंच पर यज्ञ मंडप सजा है। मंत्रोच्चार की ध्वनि, आशी यज्ञ कर रहे हैं। दशरथ और रानियां उपस्थित हैं। वाचक, ऋषि ऋष्यशृंग ने यज्ञ प्रारंभ किया। अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगीं। देवता प्रसन्न हुए। अचानक यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। हाथ में स्वर्ण पात्र है। दैविक स्वर, गर्जन की तरह। राजन, देवगण प्रसन्न है। यह पायसम, दिव्य खीर। लो, इसे अपनी रानियों को दो। इससे उत्पन्न होने वाली संतानें दिव्य होंगी। दशरथ श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं और पात्र को ग्रहण करते हैं। वाचक, राजा दशरथ ने पायसम को तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। दृश्य 3, कौशल्या का कक्ष, मां के हृदय की अनुभूति। प्रकाश कौशल्या के कक्ष पर केंद्रित। वह अपने गर्भ पर हाथ रखे बैठी है। मधुर संगीत। कौशल्या, यह कैसी शांति है, कैसा प्रकाश है। लगता है जैसे मेरे गर्भ में स्वयं ब्रह्मांड समाया हो। ये कोई साधारण संतान नहीं हो सकती। वाचक, समय बीता और आया वह शुभ क्षण। दृश्य 4, प्रभु श्रीराम का जन्म। गोल्डन लाइट, कौशल्या के हाथों में नवजात शिशु। हल्की ध्वनि, एयूएम श्रीरामाय नमः। कौशल्या, विस्मित और भावुक, मेरा लाल, मेरा राम, तेरे मुख पर तेज है जैसे सूरज उदय हो रहा हो। तू कौन है मेरे बालक? विष्णु का दिव्य स्वर गूंजता है। भगवान विष्णु, स्वर, मां, मैं विष्णु हूं। रावण के अत्याचारों को समाप्त करने, धर्म की पुनഃस्थापना हेतु इस लोक में राम के रूप में आया हूं। अब मैं तेरा पुत्र हूं। वाचक, चैत्र मास की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और कन्या राशि में अयोध्या में अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दृश्य 5, अयोध्या में उत्सव, उत्सव का दृश्य। वाद्य बज रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। दशरथ, प्रभु ने मेरी झोली भर दी। आज अयोध्या को उसका चिर प्रतीक्षित उत्तराधिकारी मिला है। वाचक, समापन। भगवान श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार का आगमन नहीं था। वह धर्म, सत्य और मर्यादा का अवतरण था। आज भी हम इस शुभ दिन को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। पर्दा गिरने से पहले मंच पर एक स्वर में उच्चारण, सभी, जय श्री राम, जय श्री राम। समाप्त।